कोलकाता के वार्ड नंबर 54 में अंजुमन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की नई इमारत का शिलान्यास किया गुरुवार सुबह को सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के हाथों। जी हां, आपको बता दें कि वार्ड नंबर 54 के काउंसिलर और कोलकाता कॉर्पोरेशन के एमएमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी के नेतृत्व में इन दिनों पूरे वार्ड में शिक्षा प्रतिष्ठानों में तेजी देखी जा रही है, जिससे स्कूलों का जाल बनता जा रहा है। और इसी कड़ी में आज सुबह 35 नंबर मोफिदुल इस्लाम लेन में अंजुमन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की नई इमारत की बुनियाद रखी गई। सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, सांसद नदीम उल हक, विधायक स्वर्ण कमल साहा, कारी अल्ताफुर रहमान और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में अंजुमन प्राइमरी स्कूल की इस पुरानी इमारत को तोड़कर नई इमारत के लिए बुनियाद डाल दी गई। इस अवसर पर अंजुमन मोफिदुल इस्लाम के अध्यक्ष और स्थानीय काउंसिलर अमीरुद्दीन बॉबी ने बताया है कि स्कूल के लिए सुदीप बंदोपाध्याय ने अपने एमपी फंड से 30 लाख, नदीम उल हक ने अपने एमपी फंड से 25 लाख और स्वर्ण कमल साहा ने अपने एमएलए फंड से 20 लाख रुपए का फंड अलॉट किया है और इसका कुल बजट 1.5 करोड़ रुपए है और आने वाले 1.5 साल में इसकी एक 4 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं उन्होंने सर सैयद स्कूल की जमीन को हड़पे जाने के विरोधियों के आरोपों पे कहा है कि उनका काम उनके वामपंथी विरोधियों को पसंद नहीं आ रहा है और उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे और निराधार हैं, क्योंकि सभी कागजात उनके पास हैं। वहीं सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, विधायक स्वर्ण कमल साहा दोनों ने काउंसिलर अमीरुद्दीन बॉबी की तारीफ की है और कहा है कि अमीरुद्दीन बॉबी ने इस वार्ड को एक एजुकेशनल हब बना दिया है और जिसे देखकर उन्हें बहुत ही खुशी और गर्व होता है। उन्होंने 54 वार्ड को एक एजुकेशन हब बना दिया, ये कितना खुशी का बात होती है। तो जो वार्ड में एजुकेशन का इतना प्रोग्रेस होता है तो वार्ड को सबको फॉलो भी करना चाहिए। मैं भी देखा, मेरा कोलकाता में मैं 60 वार्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ पार्लियामेंट में। आज से नहीं, बहुत सारे सालों से एजुकेशन को लेके, इंस्टीट्यूशंस को लेके एक एक करके, इवन WBCS पब्लिक सर्विस कमीशन का ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर भी यहाँ चालू होने का इंतजाम हो गया। तो हम सब मिलके आज सारे लोग कितना खुश है, कितना धूप में भी कितना लोग आके जमा होकर सुनना चाहते हैं और सबको मुख में खुशी का प्रभाव देखते हैं, हंसी खुशी। इट्स अ वेरी गुड डे, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। रमजान चलते हैं, ये रमजान मुबारक का दिनों में भी, समय में भी इतना धूप में बैठ के ये लोग बॉबी अहमद को दुआ देने के लिए आए हैं, हम लोग भी आए हैं एक साथ। बहुत खुशी का दिन है, प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छे काम हो रहा है, तालीम के लिए काम होना अच्छा है और हमारा चीफ मिनिस्टर वो भी चाहते हैं कि तालीम को हर बस्ती में तालीम को व्यवस्था करना चाहिए। और ये प्राइमरी स्कूल, अंजुमन प्राइमरी स्कूल का फाउंडेशन लेकिन और सुंदर बिल्डिंग होगा, यहाँ पर तालीम दिया जाएगा, बहुत सा बच्चे लोग पढ़ेंगे इधर। ये व्यवस्था तो हम सबको करना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं, हमारा भी सहयोग करेंगे। बहुत अच्छा काम, सब मिल के आगे हुए, सबका सदस्य रहा बिल्डिंग बनने में, सबका सहयोग है, हम लोग का भी सहयोग है। हम लोग चाहते हैं ऐसे काम आगे भी करें, हम लोग सहयोग करेंगे। अंजुमन और ट्रस्टी जितने तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी हम लोग ने फाइनल किया कि ये 31 मोफिदुल इस्लाम लैंड में जो बड़ा अंजुमन के जानिब से जाना जानता है अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल, ये ऑलरेडी तामीर हो चुका है। इसमें 50 लाख रुपया एमपीएलए ने दिया था, 20 लाख रुपया एमएलए ने दिया था, सन्नो कमल साहा, सुदीप बंदोपाध्याय। ये एमपी लाइट फंड, एमएलए लाइट फंड से ये स्कूल बना। कुछ पैसा मैंने मिलाकर अपने वालिद साहब के यादगार में ये स्कूल बनाया था। उसके बाद ये सामने स्कूल है, ये प्राइमरी सेक्शन गर्ल्स स्कूल है। इसकी हालात बहुत रद्दी थी, बहुत हालत ख़राब था, कभी भी इधर उधर से पांचिल गिरता रहता था, कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए। इसी वजह से इसको हम लोगों ने सोच रखा और सुदीप बंदोपाध्याय और सन्नो कुमार शाह के पास मैं गया कि भाई दादा इसको हम लोगों को कुछ फंड दिया जाए जो इसको हम लोग इसको बना पाएँ। तो सुदीप बंदोपाध्याय ने 30 लाख रुपया उन्होंने दिया और मुझे बेहद खुशी है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पैसा उनका पर्सनल नहीं है, मगर एक एमपी के हैसियत से एमपी लाइट फंड उन्होंने मुहैया किया। अंजुमन पर ये जो तालीम की एक जगह है, 119 साल पुराना अदारा, जिस तरह से यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश है एमपी, एमएलए और हमारे नदीम उल हक साहब ने भी 25 लाख रुपया दिया। तो 30 लाख रुपया एमपी फंड से, 20 लाख रुपया एमएलए
और MP राज्यसभा के जो है 25 लाख रुपया, कुल मिला के 75 लाख रुपया ये हमें मिल चुका है। कॉरपोरेशन की तरफ से ये काम स्टार्ट हो जाएगा और 1.5 करोड़ का ये टारगेट है ये स्कूल बनने के लिए। उसमें 75 लाख रुपए की क्राइसिस है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको भी पूरा करेगा। यदि सुदीप बंदोपाध्याय मुझसे वादा किए हैं कि मैं जीत के आया तो मैं इसमें फंड और इजाफा करने की कोशिश करूँगा। ये उर्दू मीडियम स्कूल है, गवर्नमेंट एफिलेटेड है, प्राइमरी सेक्शन का, वो प्राइमरी सेक्शन ही रहेगा। इसमें कोई इंग्लिश और उर्दू नहीं होगा। नया इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है हमने सर सैयद बनाया है। साथ साथ में नया के साथ जो पुरानी इमारत है, जो पुराने गवर्नमेंट के स्कूल है, उसको भी मैं तब्दील करने के लिए कोशिश करता हूँ कि बच्चे को ये समझना है कि सिर्फ बॉबी भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल पर जोर डाल रहे हैं कि हमारा उर्दू स्कूल भी, उसको भी अपडेटिंग किया जाए। साथ साथ में नया उर्दू प्राइमरी स्कूल जो 38 सर सैयद अहमद रोड में, उसको भी हम लोग ने प्राइमरी सेक्शन से लेके उनको भी हमने दरख्वास्त की थी। जो हमारे यहाँ 7,000 बच्चियाँ पढ़ती हैं गर्ल्स, वहाँ बॉयज़ उर्दू मीडियम स्कूल होना चाहिए। उन्होंने एफिलेशन में वो मिल चुका है। इंशाल्लाह वो जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें बॉयज़ सेक्शन प्राइमरी स्कूल होगा। कितने दिनों में वाला, कितने दिनों में G+4 और कब तक खुलेगा ये वाला? ये लगभग 1.5 साल लगेगा। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। मैंने लीज में लिया है, लैंडलॉर्ड कोई और है, मेरा लीज उसमें है, मेरा रजिस्टर्ड लीज है, कंप्लेंट उसमें पूरा सारा चीज़ है। जो लोग इस तरह का करते हैं वो कौम और मिल्लत का डेवलप नहीं चाहते, वो पर्सनल वे में लेना चाहते हैं। मैं उनको बोलूँगा कि वो अपना इलाज कराएं, बीमार है और उनका इलाज की ज़रूरत है। और जो सारा डॉक्यूमेंट्स आप देखना चाहेंगे मेरे पास सब कुछ है। प्लान सेंशन नहीं मिलता, फायर नहीं मिलता जब मैं किसी का जगह हड़पता। तो ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं, लोगों को समझते नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। स्कूल है और स्कूल बनेगा। मैं तालीम के लिए जो भी करना चाहूँगा ऐसे लोगों को मैं निखारता हूँ और उनके बाद मैं क्या मैं उसके बाद को समझना ही नहीं चाहता हूँ। जो लोग जहनी तरीके से बीमार हैं, कॉमरेड है, CPM करते हैं, उनके जहन में ये बसा हुआ है कि यहाँ इतना डेवलप हो रहा है, उनके यहाँ रोटी सेकने का दुकान बंद हो जाएगा। सिर्फ स्कूल में मेरी गौर फिक्र नहीं है। मैंने आपको बताया कि देखिए माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से एक लेटर हम लोगों को मिल चुका है। ये PV सलीम साहब ने दिया है। यहाँ पर स्कूल के साथ साथ हमने कहा था सर्विस ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी होगा, WBCS का, IS का कोचिंग होगा और जो भी नौकरी लेना चाहता है उसके लिए एक ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे इक्विपमेंट खाली रहता है, उसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। मुसलमानों में ये कमी है। जिस तरह से उनको ट्रेन करके भेजा जाए इंटरव्यू में, वो मुकम्मल तरीके से ट्रेनिंग लेकर नौकरी पेशा पा सकते हैं। इसीलिए ये ट्रेनिंग के लिए ये जगह बन रहा है। मैं मिली अल अलमीन कॉलेज में भी हूँ, वहाँ के भी इसी बीमार लोगों ने कहा था आज उसकी बीमारी का मैं पूरा इलाज करूँगा। 2 बजे आप मिली कॉलेज में आइएगा, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नहीं, ऐसा काम नहीं है। अभी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से 55 लाख रुपया सेंक्शन हुआ है। लिफ्ट वहाँ लग रहा है, फायर का काम हो रहा है। इसीलिए आपको दिख रहा है कि यहाँ काम सही नहीं है। नई बिल्डिंग बनी है, नई इमारतें हैं, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नीचे में देखेंगे लिफ्ट की तरफ काम हो रहा है। जहाँ जहाँ पर बरसात का टाइम में कुछ लीकेज हुआ था उसको रिपेयरिंग भी किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है। छत का ऊपर का तामीर हो रहा था, आप देखेंगे ऊपर में जब वो बरसात हुआ तो पानी वो नीचे आया था। तो लोगों को बोलने का काम है, बहुत बोलेंगे, उनको समझने का काम नहीं। उनको समझ में नहीं आता है। जो दिमाग उनकी ठीक नहीं रहती उनको मैं क्या बोलूँ। जो बीमार है उनको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। जहनी परेशान है, जहनी उनका तवाज़ा ख़त्म हो गया है, तो वो इस तरह के हरकत करेंगे, इस तरह का बीमार होंगे। आप सोच सकते हैं G+4 पहले बना था, उसके बाद 1 फ्लोर एडिशनल किया गया, जो कि ये प्राइमरी स्कूल जो है इसको तब्दील करके वहाँ शिफ्टिंग किया गया है। और जब वो बन रहा था, बरसात का मौका था, उसी वजह से वो पानी जब नीचे आ रहा था तो ये हो गया, मुकम्मल हो गया, बरसात में पानी नहीं जमेगा। तो इसको मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को उनको सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, लोगों को बेवकूफ़ बना के गुमराह कर ये बात करें। ये तस्वीर का मौका है। ये क्या नाम है, तामीर मिल्लत। अगर किसी कौम को तामीर मिल्लत में हिस्सा लेना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो जाहिर बात है कि हर मर्ज की दवा तालीम है। और तालीम के लिए यहाँ पर ये स्कूल जो है डेवलप हो रहा है, इसको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं लोगों को जिसने इस काम में हिस्सा लिया है। और ख़ासकर अमीरुद्दीन बॉबी, सरनकुमल शाह और सुदीप और नदीम वगैरह को हम मुबारकबाद देते हैं। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें
और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। Everyone, let me introduce TVR Healthcare to you all. All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, Echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen. ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।